अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपने ज्यादातर लोगों के माथे और पांव पर स्याह निशान देखे होंगे, जो ज्यादातर उन लोगों के होते हैं जो बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये निशान बुजुर्गी की अलामत हैं। अब इन निशानात के पीछे क्या खास वजह है और इसके बारे में कुरान और हदीस में क्या जिक्र है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को दो कतरों और दो निशानात से ज्यादा कुछ अजीज नहीं। एक वो कतरा जो अल्लाह के खौफ से आंख से गिरे और एक इस खून का कतरा जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए गिरे। दो निशानात में एक वो निशान जो अल्लाह की राह पर चलते हुए बने और दूसरा वो निशान जो अल्लाह की जानिब से हमें सबसे अहम जिम्मेदारी यानी नमाज पढ़ते वक्त बने। नाज़रीन, नमाज में ये निशान सजदा करने की वजह से बनता है। ये अक्सर नमाजियों के माथे पर नजर आता है और हमारे माशरे में ऐसे लोगों को कदर और इज्जत की निगाह से देखा जाता है। नाज़रीन, इस हवाले से कई लोग कुरान की सूरह फतह की एक आयत का हवाला देते हैं जिसमें अल्लाह फरमाता है, सजदों के असर से इनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। माथे पर इस काले निशान के हवाले से कई तशरीहात हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि सजदों के दौरान मर्दों के बराह रास्त और मुकम्मल तौर पर जमीन को छूने के नतीजे में ऐसा होता है। नाज़रीन, ये बात दुरुस्त इसलिए है कि एक मुसलमान दिन में 5 वक्त की नमाज के दौरान 34 बार सजदा करता है और हर सजदा में वो अपना माथा जमीन पर रगड़ता है और मुसलसल इस रगड़ से इसके माथे पर वो जगह सजदे के दौरान जमीन पर जाती है, वो सख्त हो जाती है और इस जगह का रंग भी काला हो जाता है। सजदे की वजह से पेशानी पर यह निशान अक्सर देखा जाता है। नाज़रीन, लेकिन औरतों में माथे पर यह निशान बहुत कम नजर आता है। जो 5 वक्त की नमाजी होती हैं तो इस निशान का तल्लक बुजुर्गी और नेकी से है, तो तब ये निशान औरतों के माथे पर क्यों नजर नहीं आता? नाज़रीन, साइंसी जुबान में इसकी वजह ये हो सकती है कि एक मर्द और औरत की जिल्द में फर्क होता है। एक मर्द की जिल्द सख्त और मजबूत होती है और मुसलसल रगड़ की वजह से ये निशान इनके माथे पर जाहिर होता है, और मर्द मस्जिद में जहां सजदे करते हैं वो जगह भी सख्त होती है, क्योंकि एक मर्द औरत की निस्बत अपनी जिल्द की ज्यादा परवाह भी नहीं करते, जबकि औरतें घरों में नरम कालीनों और जाए नमाज पर सजदा करती हैं और अपने सर को ज्यादा जोर नहीं देती, जिसकी वजह से ये निशान औरतों में नहायत कम देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, लेकिन कई औरतें और मर्द ऐसे होते हैं जो इस निशान को हासिल करने के लिए सजदों में अपने माथे को जोर से जमीन के साथ रगड़ते हैं, और इसके पीछे वजह कुरान की यही आयत बयान की जाती है कि सजदों की कसरत से इनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। नाज़रीन, कई उलमा के मुताबिक इस निशान का तल्लक क़यामत के दिन से भी है, जिस दिन कई लोगों के चेहरे रोशन होंगे और जिनकी पहचान इनके चेहरों पर मौजूद एक निशान से होगी, जो इस बात की निशानी होगी कि ये लोग दुनिया में अल्लाह के सामने सबसे ज्यादा सजदा करने यानी नमाज पढ़ते थे। ये निशान जिस्म के नरम या सख्त होने की वजह से जल्दी या देर से पड़ता है। नाज़रीन, बाज ऐसे लोग भी हैं जो पक्के नमाजी और लंबे लंबे सजदे करते हैं, लेकिन इनकी पेशानी पर यह निशान नमूदार नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी देखने में आए हैं कि वो पेशानी पर पत्थर रगड़ रगड़ कर इस किस्म का निशान डाल लेते हैं ताकि लोगों में उनकी बुजुर्गी मशहूर हो। लेकिन जिसका दिल ईमान पर मुतमिन हो और वही करना चाहता हो जो अल्लाह ताला के पास है, तो ऐसे लोगों की बातें उसे कोई नुकसान न देंगी। लेकिन अगर कोई शख्स कस्दन ऐसा करता है, हत्ता कि इसकी पेशानी में सजदे की अलामत जैसी चीज पैदा हो जाए, तो ये दिखावा है और इससे दर्दनाक अजाब की हलाकत है। नाज़रीन, ये निशान जहां माथे के ऊपर बाल शुरू होते हैं, इसके और भौं के दरमियान बनता है। नाज़रीन, ये निशान हर इंसान की जिल्द की हिसासियत के मुताबिक होता है। कुछ लोगों की जिल्द ऐसी होती है कि जिस पर यह निशान बन जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं, लेकिन इनके माथे पर ये निशान नहीं बनते। कुरान में पेशानी के जिस निशान का जिक्र है, इससे ये मुराद नहीं कि ये निशान माथे पर नजर आने वाला एक बुजुर्ग इंसान होगा, बल्कि इस आयात में ये निशान बुजुर्गी की अलामत नहीं, बल्कि इसका असल मतलब चेहरे का वो नूर है जो अल्लाह ताला की इबादत करने से आता है। नाज़रीन, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि चेहरों पर सजदे के असर से अलामत होने से मुराद अच्छे इखलाक हैं। बाज बुजुर्गों को कौल है कि नेकी की वजह से दिल में नूर पैदा होता है, चेहरे पे रोशनी आती है, रोजी में कुशादगी आती है, लोगों को दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। नाज़रीन, हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं कि मेरा तो ये ख्याल था कि इससे मुराद ये नमाज का निशान है जो माथे पर पड़ जाता है, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये तो उनकी पेशानियों पर भी होते हैं जिनके दिल फिरौन से भी ज्यादा सख्त होते हैं। सूरह फतह की आयत नंबर 29 की तफसीर में यह है कि ये निशान उनके चेहरों पर सजदे के असर से बनते हैं। इससे मुराद आदात और फरमा बरदारी और इबादत का नूर है
اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جلد کی سختی کی بنا پر یہ علامت ان کے چہرے میں سجدے والی جگہ میں ہو۔ ناظرین، پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جبکہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اچھا، نیک، صحیح نہیں اور نماز میں سست اور کاہل ہے، بلکہ اکثر طور پہ یہ تو جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ ناظرین، اللہ نے قیامت کے روز ان جگہوں پر جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے وقت استعمال ہوتے ہیں، اور ماتھے کا یہ نشان بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن صرف جسم کے ایک نشان کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر عبادت کرنے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کی پیشانی پر پڑے سجدوں کے اثار کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کو کھائے۔ ناظرین، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے کہ جن کے چہروں کے حلقے کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء جل چکے ہوں گے۔ ناظرین، چہروں کے حلقوں سے مراد چہرے کا وہ حصہ ہے جو سجدے میں زمین پر لگتا ہے، تو یہ حصہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور وقت پر نماز ادا کرنے کی طاقت دے، آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔